मिला मेरे पिया अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। टाइम हो जय रहा है ना। बाबा, सबको जय जय बाबा, बाबा, जय बाबा, सभी को जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा. मीनाताई, काय बरेच दिवस गायब. त्या दिवशी तुम्हाला आरतीला बोलवत होते मी. वेळ टाइम हो गया, जय अपन बाबा, शुरू करते हैं. जय बाबा, जय बाबा. टाइम हो गया, शुरू करते हैं. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. ब्लू बस टूर, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. पिछले सेशन में अभी उसके पहले क्या वो तैयारी कैसी हुई, फिर क्या नियोजन था, इसके वित्त के बारे में क्या नियोजन किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले थे, इन लोगों को बाबा ने कैसे इकट्ठित किया, कैसे संपर्क किया, ये सारा देखने के पश्चात अब पिछले हफ्ते वास्तव में यात्रा की शुरुआत हुई है 8 दिसंबर 1938 को, और पहला मुक्काम उनका शोलापुर में हुआ है. वहाँ पहले ही तय हुआ था कि जहाँ भी रुकेंगे रेस्ट हाउस रुकेंगे अधिकतर. तो शोलापुर में ये लोग रेस्ट हाउस रुके हैं. वहाँ पर उनका किस प्रकार का इंतजाम था, और हमने पिछले बार देखा कि पूरे दिन की थकावट थी, भूखे थे, लेकिन रात को खाने को कुछ भी नहीं था. जो दाल राइस बना के लिया था दिन भर की यात्रा के दौरान वो खराब हो चुका था. तो थोड़ा थोड़ा ब्रेड और काली चाय उनको पीने को मिली. और उस समय केवल जो ड्राइवर थे एरच और एलिजाबेथ, इनको ही थोड़ी सा चीज का टुकड़ा दिया गया. उसके ऊपर राणो ने कैसे आपत्ति जताई कि मैंने भी उतना काम किया है, मैंने भी बहुत काम किया है, क्योंकि ये आपने देखा है बस का चित्र, इतना पहाड़ जैसा सामान उसके ऊपर चढ़ाने का काम राणोगेली का था. सबका सामान पैक ऊपर करने का, बस में भरने का, तो ये मेहनत का काम था, और उतारने का उसको. तो राणोगेली ने कहा कि मैं भी बहुत मेहनत की है, मुझे क्यों नहीं, मैं भी भूखी हूँ. तो ये मैटर बाबा तक गया, और बाबा को ये बात पसंद नहीं आई, और उसको भी तब तक लगा कि मैंने क्यों इसमें इस प्रकार से बाबा से ये बात कही. यहाँ हम पिछले बार रुके थे, और बाबा ने उसे बोला कि ये बहुत खराब बात है, टू बैड, पर ठीक है, अब तुमने खाने को मांगा है तो मैंने किटी को बोला है तुमको खाने को दे दो. वो जो मैंने उसे बोला है, वो जो वो देगी वो तुम खा लेना. वो क्या, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं आज. और वो कहती है, इतना कुछ उस पर चर्चा विचर्चा हो गई कि मेरे मन से खाने की इच्छा भी निकल गई थी तब तक, और मुझे अपने आप लगने लगा कि मैं कोई आई हैव मेड ए मिस्टेक एंड आई हैव ट्रबल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को एक मुसीबत में डाला है.
तो उसे ये लगा कि मैंने इस प्रकार से क्यों बोला, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आगे वो 4 लाइन में रिपीट करके फिर हम आगे पढ़ेंगे। By that time, the thought of that food just choked me. गला घुटने लगा, मैं वो खाने के सोच के ही मेरा गला दम घुटने लगा। वो कहती है, I just couldn't. Oh Ranu, you have gone and put your foot in it. That's because I was tired and that I was hot and I was hungry and I didn't have sense enough to keep my mouth shut. क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, भूखी थी, मैं बहुत गुस्से में थी और मैं शांत नहीं रह पाई, लेकिन ये मेरी गलती थी। And expression on Baba's face, oh, so you are hungry, as if no one else was hungry, they are expecting me. कि बाबा के चेहरे पर जो भाव थे वो देख के उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, और जिस प्रकार से बाबा ने उसे कहा, अच्छा तो तुम भूखी हो, कि इस प्रकार से कि एज इफ बाकी कोई भूखा नहीं था, केवल रानो ही भूखी थी। A little incident like that is sort of a notch on the way, something for you to remember when your mind was feeling calm and try to profit from that experience that you had. तो बहुत सुंदर ये लिखा है कि ऐसे ये जो अनुभव होते थे रास्ते में, इस प्रकार की जो एक हमारे मन को एक चुभन होती है, इसमें से ही काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। और ऐसे काफ़ी घटनाएं रास्ते में मिली, उसके ऊपर हम शांत मन से सोचेंगे तो हम उस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। That's the thing. हमेशा हम सोचेंगे नहीं नहीं मैं ही सही है, उसका ही गलत था, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। हर छोटी बड़ी सीख से हमें क्या सीख मिलती है? यही ये यात्रा केवल एक कहानी, स्टोरी, हकीकत, कैसे गए, कहाँ से गए, उत्सुकतावश जानना, इतना ही नहीं है। हर कदम पर छोटी मोटी घटना के माध्यम से बाबा कैसे क्या सिखाते थे सबको, कैसे उनको बना रहे थे, अपने मंडली को जो ट्रेनिंग दे रहे थे, ये हमारे लिए भी आई ओपनिंग है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 9090 पे हम लोग हैं। One rarely found more than a few beds at a dark bungalow meant for only 3 or 4 persons, Kitty observed. अब आगे और भी एक मतलब दिलचस्प हकीकत कह सकते हैं या उनकी परीक्षा की घड़ी आगे और भी है। एक तो थक गए थे, पूरा दिन उन्होंने यात्रा की, वो भी एकदम अड़चन में, बैठने को ठीक से जगह नहीं है। अब उनको खाना नहीं है जब वो भूखे हैं। हम जानते हैं महीना दिसंबर का था, मतलब ठंड कितनी होती है, चाहे अहमदनगर हो, सोलापुर हो, ऐसी ठंड में उनको कैसे सोना पड़ा, ये अब हम आगे से जानेंगे कि डाक बंगले में उनका जो स्टे था, रहने की सुविधा थी, वो किस प्रकार थी, और बाबा उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे थे, या किसी के लिए भी कितने, मतलब आजकल इतनी सुविधाएं होती हैं, जी हॉस्टल, सी हॉस्टल, ये हॉस्टल, बी हॉस्टल, MPR, MPC, और फिर भी लोग टेंट में रहने को राजी नहीं। अब हमारी उम्र के लोग, हम पहले रह चुके बहुत, लेकिन अब ये उम्र नहीं है कि हम रह पाएंगे। लेकिन यंग लोगों को भी टेंट में रहने में आपत्ति होती है 31 जनवरी को। तो आगे से जो लोग अब सुन रहे हैं, जो काबिल है, जो कर सकते हैं, जिनको फिजिकल कैपेसिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, हम पढ़ने जा रहे हैं। So sorry. One rarely found more than a few beds. हाँ, तो किटी लिखती है कि कोई भी डाक बंगले में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोगों के लिए बिस्तर हुआ करते थे। And when Baba's party arrived, a party of 20 to 30, the accommodations were cramped. To say the least, the Easterners occupied one of the 2 main rooms of the bungalow, the Westerners the other, and neither room had beds. 3 रूम थे,
एक में पौर्वात्य महिलाएं, जैसे कि हमेशा होता था, ये जो है कि खुर्शीद, मेहरा, उनकी माता, ये सब एक में रहते थे। पाश्चात्य महिलाएं एक में रहती थी। और किसी में भी वो कहती है कि बेड्स नहीं थे, वो इट वॉज नॉट फर्निश्ड, कोई भी फर्नीचर नहीं था, बेड नहीं थे। द टू ग्रुप्स हैड ऑलरेडी, और वहाँ पर किसी भी डाक बंगले में जाओ तो 3-4 बेड ही, बिस्तर मतलब गद्दा जिसको कह सकते हैं, वो अवेलेबल हुआ करते थे। और यहाँ लोग कितने थे बाबा की पार्टी में? 20 से 30 लोग थे, क्योंकि कुछ तो आगे चले गए थे, कुछ ट्रेन से आए थे, कुछ बाद में यहाँ पर उनको ज्वाइन करने वाले थे। 3 रूम है, बिस्तर नहीं है, अब वो कैसे सोए हम, आप देखिए। The two groups had already spent enough time living in close proximity to recognize that their customs and routines were dissimilar. Their ways, Mehra observed, were different from ours. अब ये पौर्वात्य महिलाएं और पाश्चात्य महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ काफी समय बिता चुके थे, एक दूसरे की रीति या रिवाज जानने के लिए। फिर भी मेहरा कहती है कि उनके तौर तरीके बहुत अलग थे, हमारे तौर तरीके अलग थे। Because he planned to wake the group at 4 a.m. Baba did not want to unload the top of the bus and reload it in the morning, calling it a headache. When he asked the women if they could do without their bedrolls, Mehra recalled, of course we couldn't say no to Baba. Our backs were tired from sitting in the bus all day, shaking up and down. We had to lie down that night on tables. क्योंकि एग्जैक्टली सवेरे 4 बजे उठना था, ये लोग देर से पहुंचे थे। अब गाड़ी से सब सामान बेडरोल ऊपर चढ़ा था। बाबा ने उनसे कहा कि अब इतना रात सब सामान उतारो, फिर सवेरे चढ़ाओ, इतना समय भी नहीं है हमारे पास, और ये सब झमेला करने के बदले क्या तुम बिना बेडरोल के, बिस्तर के मैनेज कर पाओगे? तो मेहरा कहती है, यस बाबा कहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। हमने बाबा को यस कहा, हम कभी मना नहीं करते थे बाबा को। और वो कहती है कि दिन भर की थकान थी, इतनी बस अप डाउन होती थी, हम उछलते थे, दिन भर की यात्रा थी, हमारी पीठ कमर दुख रही थी, हमको तो बस सोना था। तो जैसे बाबा ने पूछा, इन्होंने हाँ कह दिया, और वहां पर कुछ टेबल थे। अब कैसे वो लोग सोए इसका वर्णन आगे है, सुन लीजिए। After the tables had been claimed, the rest of the women had to sleep on the hard, flat stone floor or curled up in what few chairs were available. वहाँ तो फर्नीचर था नहीं, बेड नहीं था, अब बिस्तर भी नहीं है, गद्दा भी नहीं है, कहाँ सोएंगे? कुछ लोगों ने टेबल पे सोए, कुछ कुर्सियाँ थी, कुछ ने अपने आप को कुर्सी में एडजस्ट किया, बाकी लोग जो है नीचे फर्श पर सो गए। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, दिसंबर का महीना और कितनी कड़ी ठंड रहती है, वो फर्श पर सो नहीं पाएंगे। फ्लैट स्टोन मतलब वो शाहबादी फर्श हम बोलते हैं उसको, अभी के जैसा टाइल्स ने अलग आता था, तभी वो सॉफ्ट भी नहीं रहा करता था, तो वो फर्श पे बाकी लोग सो गए। Adding to their discomfort, they were cold because the doors and windows were not weatherproof. The bungalows could be downright freezing at night. Baba's earlier indications had been that the blue bus would be heading south into tropical India, where the nights would be warmer. But such was not the case. जैसे कि बाबा ने बताया कि हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो सबको लगा दक्षिण में तो बहुत गर्मी होती है, इसलिए ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठंड के लिए कुछ भी कपड़े इनके पास नहीं थे। और जैसे रात पड़ गई, बहुत ठंड थी, इससे उनको दुविधा, उनकी तकलीफ और भी बढ़ गई। ऊपर से जो खिड़की दरवाजा था वो भी ठीक से बंद नहीं कर पा रहे थे, वेदरप्रूफ नहीं था, मतलब सब ठंड हवा उसमें से आ रही थी, और बहुत ठंड अधिक थी, ठंडी रात थी।
और ये लोग प्रिपेयर नहीं थे। कौन? पौर्वात्य लोग उसके लिए। अनलाइक द वेस्ट ईस्टर्नर्स हु वर अकस्टम्ड टू मोर मॉडर्न टेम्परेचर्स, the westerners had anticipated chilly nights on the road and came better prepared. लेकिन पाश्चात्य महिलाएं जो है उन्होंने सोचा था कि हम रास्ते में कहीं भी सोएंगे, रुकेंगे। ऐसा बाबा ने कहा था कि जहाँ डाक बंगलो भी नहीं, होटल भी नहीं है, तो हम खुले मैदान में सोएंगे। और इन्होंने सोचा कि रात तो ठंडी होगी, तो पाश्चात्य महिलाएं पूरी प्रिपरेशन के साथ आई थी, गर्म कपड़ों के साथ आई थी। लेकिन पौर्वात्य महिलाएं वैसा नहीं गई थी। Nadine had circumvented Baba's packing orders by wearing her entire collection of shawls and capes, which she was happy to share. और नदीन टॉलस्टॉय जो है, लियो टॉलस्टॉय की बहू, तो ये तो बाबा ने जिस प्रकार से कहा था, तो उसने अपना सारा शॉल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन उसके साथ था, और अपनी उसकी कैप्स होती थी, टोपियाँ, वो सारा लेके चली थी। तो बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं देख के उसने खुशी खुशी अपनी शॉल्स दूसरों को दे दी। दिस इज शेयरिंग, सैक्रिफाइस। Elizabeth chose to sleep outside on the cold veranda with Kippy on a dirty remnant of carpet, astutely observing afterward that their first night's accommodations put the women on notice that the tour was not going to be a proverbial bed of roses. तो एलिजाबेथ कहाँ सोई? दिन भर की गाड़ी उसने चलाई है, उसने खुले में बाहर बरामदे में सोने का तय किया, क्योंकि उसके साथ उसका कुत्ता भी था, किपी। और वहाँ पर टूटी फूटी जो कारपेट, पुरानी पूरी धूल भरी ऐसी गंदी कारपेट, बाहर उसके कुछ टुकड़े पड़े थे, उसके ऊपर वो एलिजाबेथ पैटरसन जो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन थी, वो उसमें सो गई। ये नदीन टॉलस्टॉय वगैरह प्रिंसेस वगैरह होके फर्श पर सो गए ये लोग। सोचो सोचो बाबा ने कैसा ये किया। आजकल लोगों के कैसे अहम होते हैं, क्या क्या उनको चाहिए होता है। एनपीआर भी मिलेगा तो डबल रूम मिले तो भी सिंगल चाहिए होती है, उसके लिए भी लोग लड़ बजते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर उनको ये सब सुविधा देख के महिलाएं समझ गई, ये जो हमारी टूर रहेगी, बाबा के साथ यात्रा रहेगी, ये कोई आसान यात्रा नहीं रहेगी। Baba spent the night in the bus with Erat and Kaka, who provided security since all their baggage was still। किसी के पास किताब नहीं है और मेरी आवाज़ बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, 1 ही मिनट मुझे देना। आहो पालवे, मला जरा हनी टस गरम गरम कप भर जाना प्लीज। हाँ प्लीज, गला चल नहीं रहा है मेरा, थोड़ा गर्म पानी देना प्लीज, नहीं तो हनी टस देना। बाबा स्पेंड द नाइट इन द बस। उनकी ठंड मुझे लगता है। बाबा spent the night in the bus with Erach and Kaka, who provided security since all their baggages was still roped to the top। सामान सारा बस में था, बस के ऊपर था, तो उसकी रक्षा के लिए बाबा एरच और काका के साथ बस में ही सो गए। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा नहीं कि इनको ही केवल दिक्कत थी और बाबा ने कुछ अच्छा नहीं, वो भी बस में सो गए। But before they all went to sleep, Elizabeth recalled, Baba looked to everyone's feelings, moods, and health as the great engineer of the life keeps ever the mechanics of living in order। इसके बावजूद ये सब हमारा जीवन उनके साथ ठीक होने के कारण होने के लिए, as if he was an engineer of our life, हमारे जीवन का वो इंजीनियर था। तो सोने जाने के पहले बहुत मीठे से, प्रेम से बाबा सबसे बात करते थे, कुछ भी नहीं देके सब कुछ दिए का भाव रहता था। जैसे कि मनीमाई कहती है कि बाबा पूछते थे कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, और आगे वो ऐड करती है
और फिर वो दिए बिना, उसके बिना कैसा एडजस्ट करना है ये मैं तुमको सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि सबका मूड कैसा है, सबकी भावनाएं क्या है, तबीयत कैसी है, सब प्यार से मीठी बातें करके। जबकि वहां पर बाबा ने पहले बताया था, शायद आगे आएगा, किसी को बाबा को छूना नहीं, नो एम्ब्रेसेस, आलिंगन नहीं, पैर छूना नहीं, किसिंग नहीं, छूना ही नहीं बाबा को। लेकिन ये बाबा की जो प्यार भरी नजर, मुस्कान और ये सब मीठी मीठी बातें होती थी, तो उससे उनका सब कुछ भाग जाता था। तो इस प्रकार बाबा ने सोने जाने के पहले सबके पूछताछ की, तबीयत के बारे में पूछा, मूड के बारे में पूछा, क्या भावना है पूछी। ये तो हमारे जीवन के इंजीनियर थे, बोले हमारे जान में जान डालने वाले। अब आगे का टॉपिक है फ्रॉग टेल करी एंड कर्डल्ड मिल्क, मतलब जो दूध फट गया है, ऐसा फटा हुआ दूध, और मेंढक के पूंछ की करी। अब क्या है इसमें देखते हैं। Very good, thank you Shobha ji. I'm so happy for you both have kept your videos on, so I too have some lively feeling and full of expressions. Thank you both of you. Not only were the women cold and uncomfortable their first night on the road, their sleep may have been disturbed by the railroad station nearby. केवल ठंड के कारण ही दिन को डिस्कम्फर्ट मतलब नहीं था, तो पास में स्टेशन भी था, तो आवाज आती रही रात भर, रेलवे स्टेशन था। Although Baba woke them at 4 a.m. as promised, they did not board the bus until more than 3 hours later. 4 बजे बराबर बाबा ने उनको उठाया, लेकिन उनको बस में चढ़ने के लिए और 3 घंटे लगे। The nearby 200-mile drive due east to Hyderabad carried them through towns and villages, past ancient forts, temples, pastures, and crop-filled fields, beneath the sheltering limbs of colossal banyan trees that line the roads. तो जाते जाते रास्ते में कुछ भी सुहाना दृश्य दिखता है, सीनरी दिखती है, सिटीज दिखती है, तो वो देखने को मना नहीं था, बल्कि बाबा चाहते थे कि तुम सब कुछ देखो, आनंद ले लो, लेकिन उससे अटैचमेंट मत रखो। तो वो कहते हैं कि हम जैसे बस में चढ़ गए, अभी हमें पूरब की तरफ में हैदराबाद की दिशा में 200 मील दूर जाना था, और कई सारे शहर और देहातों से हम गुजर रहे थे, और इसमें हमें कई सारे प्राचीन किले, फोर्ट्स, क्या क्या देखने को मिला रास्ते में। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि कई सारे प्राचीन मंदिर, किले, और चारगाह या चरानी जहाँ जानवर चरते हैं वो, और खेत खलियान, और जो एक बहुत प्रसिद्ध है उस वहाँ का जो बनियान ट्री है, कई साल, 150 कहते हैं 250 साल पुराना जो बनियान ट्री है, क्या कहते हैं, बर्ड का ना, बर्ड का पेड़, बनियान ट्री बहुत बड़ा। तो ये खासियत है वहाँ की, मालूम है ना, वो रास्ते में पड़ता होगा, वहाँ पर बाबा गए थे, ये उल्लेख कभी भी देखा है, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद आता है तो। एक से दूसरा कई किलोमीटर तक फैला हुआ है एक ही पेड़ का पसारा, ये खासियत है वहाँ की। तो ये जो बनियान ट्री या बर्ड के पेड़ की वसाहत है जो बहुत विशाल था, ये देखने को मिला, रोड तक फैला हुआ है, खास वो तो टूरिस्ट प्लेस है अभी। The ever-changing landscape captivated the women for whom travel in the blue bus was still a novel experience. तो ये सारी महिलाएं जो बस में प्रवास कर रही थी, उनके लिए अभी भी ये ब्लू बस यात्रा एक नया अनुभव था, सम्मोहित करने वाला था। और ये जो दृश्य वो बस से देखते थे, खेत खलियान, किले, मंदिर, इससे वो बहुत मोहित हो उठते थे, उसका आनंद ले रहे थे, इतनी सारी दिक्कतें के बावजूद। क्या नहीं है वो नहीं देखना है जीवन में, क्या है उसको देख के खुश होना है, यही ये पाठ पढ़ाता है। After 2 hours on the road, Baba began to complain that he was hungry.
2 घंटे रास्ते में प्रवास करने के बाद बाबा ने तकरार करना शुरू किया कि वो बहुत भूखे थे, उनको भूख लग रही थी। Prompting him to entertain the women by telling them what he would like to have to eat. बाबा ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। अब महिलाओं ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, तो देखो बहुत सुंदर वर्णन बाबा ने किया है कि वो क्या खाना, बहुत भूख लगे है, तो भूख में बाबा क्या खाना चाहेंगे वो बाबा बता रहे हैं। Norina's nose, water buffalo, salad of lock of Mansari's hair, curry of the tail of a frog, and soup of Gai Mai's hand. अब देखो बाबा इनको आनंद भी दे रहे थे, थोड़ा जोक भी करते थे, खुश भी रखते थे, हंसा भी लेते थे। तो बाबा कहते हैं उनको बहुत भूख लगी, क्या खाएंगे? नोरीना मैचबेली का नाक खाएंगे, एक भैंस खाएंगे, और मंसारी के बालों का सलाद खाएंगे, और मेंढक के पूंछ की करी खाएंगे। यस, थैंक यू उषा जी। और गाय माई का हाथ का सूप खाएंगे, गाय माई के हाथ का बना हुआ सूप खाएंगे, मतलब हाथ का नहीं, उसने बनाया नहीं, तो उसके हाथ का सूप खाएंगे। Afterward he challenged the women with riddles. और ये जो पहली उन्होंने महिलाओं को दी, तो बाबा ने आह्वान किया कि अब इसको सुलझा के दिखाओ। Then he wanted to know what they were going to have to eat. फिर उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या खाने में देने वाले हो? Because the bus was noisy and it was difficult to hold conversations, he asked one of the women to relay the question to Kitty, who was seated at the back. बस बहुत आवाज कर रही थी, किसी को किसका सुना नहीं दे रहा था। तो फिर बाबा ने उनको क्या किया, कैसा इंगेज रखा। तो बाबा ने एक महिला को बोला कि ये सवाल किटी को करो कि वो खाने के लिए क्या, क्योंकि खाने का प्रबंधन करने का काम किटी देवी का था, तो हमें वो खाने में क्या देने वाली है वो किटी से पूछो। अब किटी कहाँ बैठी थी? बस के एकदम पीछे किटी बैठी थी, बाबा एकदम आगे बैठे थे। अब ये सवाल हर महिला दूसरे को बोल के किटी को पूछो खाने में क्या देगी, किटी को पूछो, मतलब एक उनके लिए टाइम पास हो गया थोड़ा सा। इस प्रकार से किटी को उन्होंने पूछने को कहा कि क्या देगी। Her answer was conveyed back to him in the front, and in this manner everyone was apprised of the day's menu. और उसने जो कहा वो फिर एक दूसरे को कह के, एक दूसरे को आखिरी वाले तीसरे में, तीसरे वाले दूसरे को, इस प्रकार से बाबा को उसका उत्तर दिया गया। और इस प्रकार से खाने में क्या मिलने वाला है इसका मेनू जो था, डेज मेनू सबको पता चल गया। और ये जो अभी मंसारी के बालों के सलाड एंड ऑल दैट ना, ये मनी ने मराठी में लिखा है पूरा, यहाँ पर नोट किया है ऐसा। Baba ordered Elizabeth to stop the bus at 10 so that they could eat their lunch seated beneath a stone arch by a stream before starting the last leg of the day's trial. हमेशा बाबा कभी कभी बहुत सुंदर जगह चुन लेते थे। अभी भी 10 बजे बस रुकाई गई, 7 बजे वो निकले थे, 10 बजे बस रुकाई गई खाने के लिए, और पास में झरना था, और beneath a stone by stream before starting, और एक पेड़ के नीचे ऐसा एक रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, आर्च जैसा है ना, तो ऐसा एक पत्थर का जो कमान थी उसके नीचे, और एक झरने के पास में वो खाने के लिए बैठ गया। एलिजाबेथ रिकॉल्ड, अब इस बारे में जो एलिजाबेथ को याद है वो लिखती है, Baba, who enlives every situation, makes us feel gay and responsive to nature around us.
Although the country is merely a rocky land and many were feeling the crampedness from a crowded bus, एलिजाबेथ लिखती है कि हर हालात में हमें खुश कैसा रखने का और हमारे अगल बगल में जो निसर्ग है उसका आनंद कैसा लेने का, यह हमेशा बाबा देखते थे, हमें सिखाते थे। हालांकि सारा पथरीला इलाका था, ज्यादा हरियाली थी नहीं, और हम इतनी भीड़ भरी बस में कैसे भी अड़चन में बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद बाबा चाहते थे कि बाहर हमें जो नजारा मिलता है उसका हम आनंद ले और खुश रहें। Some differences in the scenery from the Great Deccan Plateau draw our attention along the way, and every now and then we see groves of toddy palms and with vessels hanging to their cut barks to catch the sweet juices, and occasionally some very large irrigated rice fields with water buffaloes drawing the cultivators in their slow through majestic pace. तो उन्होंने वहाँ वर्णन किया है कि ये दक्खन का पठार था, है ना, दक्खन का पठार, ये तो मराठी में हो गया, दक्षिण से पठार, पठार को क्या कहते, प्लेट्यू को हिंदी में क्या कहते पता नहीं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो था दक्षिण का भाग, ये ज़्यादातर इसमें कोई इतना हरी भरी जगह नहीं है, लेकिन रास्ते में हमें जो कुछ दिखाई देता था तो ताड़ी के खेत, जो ताड़ी का पेड़ रहता है, बहुत ऊंचा पेड़ रहता है, और वो जो ताड़ी मतलब जूस रस गलता है उसके लिए बर्तन उसके लटके लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ताड़ी के पेड़, और कभी कभी खेत खलिहान हरा भरा दिखता था। इस प्रकार से हम अगल बगल में देखते थे। जैसे हैदराबाद नजदीक आया, अप्रोचिंग नियर टू हैदराबाद, द मोमेडियन सिटी डेटिंग बैक टू द ग्रेट मुगल टाइम्स, it was in the rocks themselves, especially in the enormous rounded ones pinnacled on the adjacent hilltops, that one could perceive the antiquity of the surroundings. ये खासियत है, आप कभी बाय रोड जाओगे तो देखोगे, आज भी मतलब कई साल पहले मैंने देखा, अभी का पता नहीं, ये जो खास सारे टीले दिखते हैं और वो सारे गोल गोल पत्थर दिखते हैं, और शिखर पर 3-4 पत्थर ऐसे लगे रहते हैं आपस में टिके हुए एक दूसरे के ऊपर। ये जो एक यूनिक अजीब प्रकार का दृश्य है, वो जैसे हैदराबाद नजदीक आने लगता है तो दिखता है। उसका वर्णन उन्होंने किया है कि कई सारे पथरीले टीले दिखते थे और कई सारे पत्थर, शिखर तक 3-4 बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे को टिक के लगे हैं, ऐसा एक सारे पत्थर के ही टीले दिखते हैं उसी इलाके में, और इससे उसको एक प्राचीनता का दृश्य दिखता है। सोपी सूप मतलब साबू का सूप। थैंक यू पठार, दक्षिण, हाँ तो हम भी पठार ही बोलते हैं, दक्खन का पठार। In the meantime, Chanji was anxiously awaiting the arrival of the bus in Hyderabad. इस बीच में हैदराबाद बस आने का चांजी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बाबा फर्स्ट विजिटेड हैदराबाद इन 1923। 1923 में पहले बाबा ने हैदराबाद भेंट किया था। He visited or passed through the city again in 1924, 1930, 1936, 41-42, 45-47, 49-51 and 56। यहाँ 2, 4, 5, 7, 8 बार का उल्लेख यहाँ किया है कि कौन से साल में बाबा ने हैदराबाद भेंट दी है। इसका उल्लेख यहाँ पर है 7-8 बार। कौन से बाबा अक्सर हैदराबाद का काफी बार बाबा ने भेंट दी है। This was the third trip to the city as they attempted to identify possible accommodations for Baba's entourage. तो बाबा के पूरे दल के लिए कौन सा संभव है रहने का ठिकाना, इसका खोज कर रहे थे। He had first traveled there in early November
checking into the Royal Hotel, where he was met by one Major Kurlawala and his wife, Lady Lily, who knew about Meher Baba. तो जब बाबा पहले यहाँ आए थे नवंबर महीने में, तब बाबा रॉयल होटल में रुके थे। अब वो होटल है क्या, हैदराबाद वाले छानबीन कर सकते हैं। और तब वो मेजर कुर्लावाला और उनकी बीवी लिली से मिले थे और ये बाबा के बारे में ये दोनों जानते थे। चांजी had several long talks with them about बाबा। बाबा के बारे में चांजी ने उनके साथ कई सारी बातें की, whom they seemed to equate with occult and mystical subjects। और उनको ऐसा लगा कि ये सारा गूढ़ विषय है और जिसको ऑकल्ट प्रैक्टिस कहते हैं, इस प्रकार का है। He took the opportunity to address several misunderstandings on their part, explaining that Baba was not coming to Hyderabad to collect disciples, adding that he never cared for numbers but for quality, rather avoids publicity and illegible remaining in seclusion for years. Principles belongs to no party or creed, etc. तो इन लोगों के मन में बाबा के बारे में कई सारी शंका या गलत फहमियाँ थी, तो इसको दूर करने की चांजी ने कोशिश की। उन्होंने ये बताया उनको कि बाबा यहाँ अपने शिष्यगण बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। कितने अधिक शिष्य है इसकी बाबा को चिंता नहीं होती है, जो है वो क्या क्वालिटी के हैं, थोड़े लेकिन अच्छे उनको अपने अगल बगल में चाहिए होते हैं। जो खाली बेफालतू की भीड़ जमाने में बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। और साथ ही में वो एकांतवास अधिक पसंद करते हैं। वो किसी भी धर्म का या संस्था का प्रसार या स्थापना करने आए नहीं है। ऐसे कई सारी गलतफहमियां लोगों में होती है, जैसे कि उस समय में होता था प्रचार वगैरह, तो उसका वो निरसन उन्होंने किया। उनके मन की ये सारी शंकाएं दूर की चांजी ने कई बार उनसे बात करके। The Major and Lady Lily invited Chanji to stay with them during his 2 subsequent visits। तो चांजी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जा करके बाबा के लिए अच्छा निवास स्थान वहां पर ढूंढे बाबा और पूरे दल के लिए। तो इन दोनों ने चांजी को अपने आवास पर बुलाया था उनके साथ रहने के लिए। Baba insisted that Chanji keep him apprised of all developments and expected him to be in constant communication. So when the occasional letter went astray, he soon heard about it. See the R.K. Irani collection in appendix. Just days before departure, Baba had written. तो बाबा ने आग्रह किया था कि जो कुछ हो रहा है प्रगति, इसके बारे में चांजी उनको लिखते रहे के लेटर के माध्यम से। अब इसके बारे में जो अपेंडिक्स में उन्होंने आदि के ईरानी कलेक्शन का लेटर दिया है, उसके पश्चात निकलने के पहले ही बाबा ने चांजी को लेटर लिखा था। वो लेटर का यहाँ पर पूरा मसूदा दिया है, उसको पढ़ेंगे। Dear Chanji, I told you to write to me every day, but no letter from you today। बाबा लिखते हैं, मैंने तुमको बताया था कि रोज पत्र लिखो, लेकिन आज तक कोई लेटर तुमसे आया नहीं। I intend to leave in the bus with the woman on the 8th morning, reaching Solapur about 3 o'clock to spend the night in Solapur and leave Solapur the morning of the 9th and reach Hyderabad the same day at about 3 in the afternoon. And Walter and Gustav-ji to leave by train on the 8th evening. This is my present intention and I will write to you definitely when I have decided finally। तो बाबा ने इनको कितना मतलब डिटेल में सारी जानकारी दी कि मैं महिलाओं के साथ बस में निकल रहा हूँ। 8 के सवेरे मॉर्निंग निकलूँगा, 3 बजे तक हम लोग सोलापुर पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि 3 से भी उनको देर हो चुकी थी और हम रात सोलापुर में गुजारेंगे। सवेरे हम सोलापुर छोड़ेंगे 9 तारीख को
और 9 तारीख को ही हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। उसी दिन 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। और वॉल्टर मतलब हेदी के पति जो स्विट्जरलैंड से जिनको बाबा ने बुलाया था इसके लिए, तो वॉल्टर एंड गुस्ताव जी जो है वो ट्रेन से 8 तारीख को ट्रेन से निकलेंगे। इस प्रकार का मेरा अभी इंटेंशन है, प्लान है। और जब अंततः डिसाइड होता है कुछ बदलाव तो मैं आपको जरूर लिखूंगा। ये केवल आपको जानकारी देने के लिए है और आप तैयार रहे इसके लिए ये लिखा है गया है। बी राइटिंग टू मी, गिव माई लव टू यूर होस्ट। बाबा ये भूले नहीं, गिव माई लव टू यूर होस्ट। इनके होस्ट कौन थे, इनके घर में रुके थे और लेडी लिली और जो मेजर थे कुर्ला वाला, इनके घर रुके थे। तो बाबा ने लिखा कि उनको मेरा प्रेम देना और मुझे लिखते रहो। साइन MS ईरानी, बाबा द्वारा लिखा हुआ साइन किया हुआ ये पत्र है। यहाँ एक फुटनोट है, उसको पढ़ के आगे चलते हैं। गुस्ताव जी हंसोटिया, February 20, 1892 अक्टूबर। गुस्ताव जी हंसोटिया उनका नाम था। 20 फरवरी 1890 में उनका जन्म हुआ था और 30 अक्टूबर 1957 को उनकी डेथ हुई थी। ये पहले से ही साईं बाबा, बाबा जान और उपासनी महाराज से मिले थे और उपासनी महाराज ने इनको बाबा के पास भेजा था और कहा था कि मैंने सब कुछ मेहरबान को दिया, अब तुमको उन्हीं की आज्ञा का पालन करना है। और तभी बाबा को मेहरबान कहा जाता था। और ये उम्र में बाबा से करीब करीब दुगने थे। बाबा बहुत छोटे थे उम्र में और ये बहुत उम्र वाले थे। तो उपासनी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए गुस्ताव जी बाबा के पास आए थे और बाबा के साथ बाबा के पिताजी के टॉडी शॉप में भी उन्होंने काम किया और वो बाबा के भक्त बन गए। बाबा की आज्ञा से उन्होंने 1927 से मौन धारण किया और 30 साल तक वो मौन थे। आगे चलते हैं। Despite the shifting sands of Baba's indefinite orders, Chanji had been meeting with Maharaja Sir Kishan Prasad, who had offered the use of his palace in Shadnagar or Shadnagar, या Shadnagar, a town located about 30 miles from Hyderabad, where Baba had specifically expressed a wish to stay. हैदराबाद से 30 मील की दूरी पर यह महल था। यह महाराजा सर किशन प्रसाद का महल था। शदनगर या शादनगर जगह का नाम है। यहाँ पर अब ये महल है क्या देखना पड़ेगा, शोभा जी को पता है तो वो कह सकते हैं। और वहाँ पर बाबा की इच्छा थी कि रहने की सुविधा हो वो महल में, और वैसा उन्होंने महिलाओं को बताया भी था। अब आगे देखो क्या होता है, बहुत कहानी में कितने ट्विस्ट है। Chanji went to meet with Sir Kishan's secretary and view the property. He described it as the ideal spot and the quarters too ideally secluded and suited for ladies in seclusion, with big gardens and compound wall around the 4 bungalows inside a residential quarter, wonderfully peaceful. बहुत ही सुंदर जगह थी। चांजी जगह देख के आए, बोले बहुत अद्भुत जगह है और बहुत शांत है, एकांत है। महिलाओं को जिस प्रकार का एकांत चाहिए उनके लिए ये आदर्श जगह है। और ये पूरा 4 बंगलों का ऐसा, जिसको विला कहते हैं, एक प्रॉपर्टी पर एक जथा रहता है, छोटे बंगलों का उस समय हुआ करता था, इस प्रकार का है। बहुत आदर्श है। वहाँ पर रहने के क्वार्टर्स भी हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, बहुत बड़ा कंपाउंड वॉल है। तो ये बहुत अद्भुत जगह है और शांत जगह है। बट बहुत बड़ा बट आता है। बट फॉलोइंग एन आउटब्रेक ऑफ bubonic प्लेग, आप सब लोगों को पता है प्लेग है ना, प्लेग का ये था पैंडेमिक तभी, इन विच द महाराजा हिमसेल्फ वाज स्ट्रिकन। वो महाराजा को खुद को ही प्लेग हुआ था
और neither he nor Chanji thought it wise for Baba to bring his party to Shadnagar. महाराजा खुद ही उसको प्लेग था और ऐसे में उसके महल में बाबा या उनके किसी भी दल के मेंबर को लाना उचित नहीं था। प्लेग कितना खतरनाक रोग था हम सब जानते हैं। इन एनी केस मोस्ट ऑफ द मतलब वो महल क्या वो शदनगर में ही जाना मना था। इन एनी केस मोस्ट ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स हैड ऑलरेडी फ्लेड, सो द टाउन वाज वर्चुअली डेजर्टेड। हमें पता है जब प्लेन आउटब्रेक हुआ प्लेग, लोग गांव शहर छोड़ के भाग गए थे। तो ये शदनगर से भी करीब करीब सभी लोग जगह छोड़ के भाग गए थे और वो देहात जो है शदनगर पूरा वेकेट था, डेजर्ट था, कोई नहीं था उसमें। एंड चांजी कॉल्ड द सिचुएशन ग्रीवियस न्यूज मेकिंग इट डाउन टू माया अगेन। तो बहुत दुखद ये समाचार है और ये माया बहुत बड़ा अपना कार्य कर रही है, ऐसा वर्णन चांजी ने इसमें किया। बाय नाउ ही रियलाइज दैट he had failed to leave sufficient time for last minute complications, in this case plague, a serious complication indeed. अब उनको समझ में आ गया कि उनके हाथ में अब कोई भी समय नहीं था। ये 11th आवर में एंड टाइम में ये जो प्लेग ने गड़बड़ी की कि जो बहुत ही गंभीर ये जटिल प्रश्न था प्लेग का, और इसका उत्तर में इनका क्या इलाज है, दूसरे अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है, वो सोचने में वो पूरे असमर्थ थे। बहुत चांजी फिर हड़बड़ा जाते थे और फिर वो बाबा को छोटी छोटी बातें पूछते थे, फिर बताते थे, और बाबा तो ऑलरेडी प्रवास में थे, यात्रा में थे। When Chanji wrote to Baba explaining his difficulties, he received a scathing response peppered with question marks. जब चांजी ने ये दुविधा बाबा को प्रस्तर के द्वारा लिखी तो बाबा के द्वारा उनको एक तीखा और एकदम ऐसा तीखा और बहुत कड़वा या तीखा उत्तर बाबा के द्वारा मिला। जाहिर था कि ये लोग भी थके थे, प्रवास में थे, आइन टाइम पे अभी रहने की सुविधा नहीं, वहाँ प्लेग है कहने के, तो ये तो स्वाभाविक था। तो उनको बाबा के द्वारा बहुत तीखा उत्तर आया। बाबा आस्क्ड, वेयर इज द टाइम लेफ्ट टू लुक फॉर प्लेसेस एंड राइट टू मी एंड फॉर मी टू डिसाइड। अब आप तो मुझे बताओगे और जगह के बारे में पूछोगे और फिर मुझे निर्णय लेना है, इसके लिए अब समय ही कहाँ बचा है। I am leaving on the 8th morning, and do you realize the situation of bringing 20 Uperna women in a foreign state? बाबा कहते हैं 8 तारीख को सवेरे में निकल रहा हूँ और तुमको कुछ कल्पना है कि 20 प्रदानशील महिलाओं को मैं मेरे साथ ला रहा हूँ दूसरे राज्य में। तो इसका कोई गंभीरता तुमको समझ में आती है कि नहीं आती है? और अब तुम मुझे लिख रहे, अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी जगह जाना है, कहाँ समय कहाँ बचा है अब। और ये जाहिर था उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना इतना आसान नहीं था, परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे पासपोर्ट है ना, उस प्रकार से इवन लेट 80s में भी ये प्रथा थी। मुझे याद है कि एक शादी अटेंड करने के लिए हम हैदराबाद गए तो बिल्कुल पास परवाना निकालना पड़ा था। तो एक राज्य की सीमा लांघकर दूसरा राज्य में अब फ्री एंट्री है, ओपन है, तब नहीं थी। जैसा विदेश जाने के लिए अनुमति पासपोर्ट वीजा होता है ना, वैसा हुआ करता था उन दिनों। तो बाबा उनको कहते हैं कि सारी 20 प्रदानशील जो पर्दे में है, उपरना उमेन ये गुजराती शब्द है, मतलब प्रदानशील स्त्रियां, मतलब जिनको बाबा ने एकांत में रखा था। ऐसी 20 महिलाओं को मैं दूसरे राज्य में ला रहा हूँ, उसको तुमको कुछ नहीं है। With no place to settle in for 1 month, एक महीना हमें रुकना है और जगह का अभी तक पता नहीं है। ऐसी महिलाओं को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा पर राज्य में। But the outbreak of plague
left Baba no choice but to alter his plans and he cabled Chanji with new instructions. लेकिन चूंकि प्लेग बढ़ चुका था और बाबा के पास अपनी योजना बदलने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था, कोई और उपलब्ध नहीं था पर्याय, और इसके लिए बाबा ने तार द्वारा केबल किया और चांजी को सूचनाएं दी। फ्रेम रोज दादा चांजी, केयर मेजर कुल्लावाला 383, गम फाउंड्री हैदराबाद डेक्कन। शोभा जी जाके ये जगह देख के आ सकती हैं। तो उनका पता दिया है कहाँ रुके थे। सेंड परमिट इमीडिएटली, स्टॉप डेफिनेटली लीविंग मेहराबाद 8 मॉर्निंग वाया सोलापुर, रेस्टिंग नाइट सोलापुर। अब ये स्टॉप मैं पढ़ूंगी नहीं, ये तो पहले जो टेलीग्राम भेजे जाते थे तो वैसा ही होता था, उधर स्टॉप आ जाता था। स्टॉप जब एक सेंटेंस खत्म होके दूसरा शुरू होता है। अराइविंग हैदराबाद 9th इवनिंग एज शदनगर इन्फेस्टेड, try find immediately secluded bungalow in or near the city. Also make all other arrangement. If nothing found, make arrangements dark bungalow for a few days. In that case, we will alter plans and proceed to sooner. Okay. Love and blessings, Major Kurlawala and the lady, and Meher Ali. वायर रिप्लाई इमीडिएटली बाबा। पहली वायर में लेटर में बाबा ने MS ईरानी लिखा, यहाँ बाबा लिखा है टेलीग्राम में। तो बाबा ने उनको सूचनाएं दी, टेलीग्राम भेजा कि ताबड़तोड़ परमिट भेज दो, है ना। क्रॉस सीमा लांघने का परमिट हुआ करता था, वो उनसे उस राज्य से लेना पड़ता था। उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए उस राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी, परमिट लेना पड़ता था। जैसा हैदराबाद वाला परमिट देगा तब ये जाएंगे, तो ये परमिट कौन लेगा? पहले जाके चांजी का यह काम सौंपा था कि ताबड़तोड़ परमिट भेज दो और हम डेफिनेटली पक्का मेहराबाद 8 की सवेरे छोड़ रहे हैं और सोलापुर में हम रात्रि विश्राम करेंगे। हैदराबाद में 9 को हम शाम तक आ जाएंगे। चूंकि शदनगर में प्लेग फैला हुआ है, ताबड़तोड़ दूसरा कोई एकांत बंगला ढूंढने की कोशिश करो जो कि सिटी में हो या शहर के पास में हो। अल्सो कुछ भी अगर अरेंजमेंट नहीं हो पाई तो डाक बंगला लेने की कोशिश करो और वहां पर अरेंजमेंट कर दो। और ऐसी स्थिति में थोड़े दिन के लिए डाक बंगला एंगेज करो और फिर ऐसी स्थिति में हमें हमारी योजना बदलनी पड़ेगी और वहाँ ज़्यादा दक्षिण में नहीं रह के तुरंत हमें यात्रा पे आगे निकलना पड़ेगा। जैसे हम पहुँचेंगे और जहाँ उनके पास वो रहते थे मेजर पुल्लावाला और लेडी लिली, इनको मेरा बहुत सारा प्रेम, मेहर अली को भी प्रेम, और मुझे तुरंत टेलीग्राम से रिप्लाई भेजो बाबा। ऐसा टेलीग्राम बाबा ने चांजी को भेज दिया। The only other potential lodging that Chanji was able to identify was another। अब आगे देखना, हाँ कहानी में कैसे ट्विस्ट आते रहते हैं। अब यहाँ क्या होता है, चांजी के लिए क्या क्या परेशानियां होती है वो सुन लीजिए। आई एम सॉरी फॉर माई सोर्स और सी वॉइस निकल ही नहीं रही आवाज। The only other potential lodging that Chanji was able to identify was another palace belonging to the Maharaja. It was located in the village of Maula Ali, now a suburb of Hyderabad, but which at that time was about 6 miles from the city. अब चांजी के लिए दूसरा पर्याय ये था कि और एक महल था इसी महाराजा किशन सिंह का,
किशन प्रसाद, हाँ, महाराजा किशन प्रसाद का और एक महल था जो कि मौला अली देहात में था। अब ये मौला अली एक उपनगर है हैदराबाद का। उस समय हैदराबाद शहर से वो 6 मील की दूरी पर था। Its chief flaw was that it had no water supply. Chanji wired Baba about the property, and Baba replied on December 7, the day before departure. Is the new accommodation Kishan Prasad's Maulali, which sounds excellent. Try, if possible, hotel meals for all Mandali arriving. Eligible morning. Love to all concerned. Wire. जब ये पर्याय उन्होंने बाबा को बताया तब बाबा ने उनको लिखा कि अच्छा, ये जो पैलेस था इसका मेजर दिक्कत ये थी कि वहाँ पानी की दिक्कत थी, पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो बाबा ने उनको फिर भी एडजस्टमेंट करके बाबा ने इनको लिखा कि हम लोग 7 दिसंबर को बाबा ने लिखा निकलने के पहले, देखो कितने हेडेक थे कि बाबा को ध्यान देना पड़ता था। और बाबा ने लिखा कि ये अच्छी जगह लग रही है तो इसी को आप कोशिश करो पक्का करने की, और पानी नहीं है, पानी की किल्लत है तो हम होटल से खाना मंगाएंगे सबके लिए। ये पर्याय भी बाबा ने दिया। और सबको मेरा प्रेम और ताबड़तोड़ टेलीग्राम भेजो, ऐसा बाबा ने लिखा। Yet, despite Baba's tentative approval of the palace at Maula Ali, Chanji fretted that it might prove unsuitable upon inspection, so he returned to Hyderabad to search for an alternative. देखो इनकी भी सिचुएशन बहुत दुविधाजनक और दिक्कत वाली थी, है ना। बाबा क्या चाहते हैं, बाबा को ये सूट करेगा। अब बाबा की बात को आंख बंद करके मानेंगे तो काम अच्छा चलेगा, और अपना दिमाग लड़ाएंगे तो हमेशा काम में दिक्कत आएगी। अब इन्होंने सोचा कि बाबा ने इसको फिक्स करो बोला, फिर भी इनको लगा कि अरे नहीं, ये बाबा और मंडली के लिए ठीक जगह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मौला अली छोड़ के हैदराबाद में फिर आ गए दूसरी कोई जगह ढूंढने के लिए। अब आगे देखो दिक्कतें कैसी आती है। On December 8, at what he called the 11th hour, Chanji at last identified another property, a palace called Janan Khana, located in Lingampalli Gardens, about 20 miles outside Hyderabad. Janan Khana had water but no heat or electricity. अब एंड टाइम पे इन्होंने दूसरी अरेंजमेंट वहाँ पर की, और वो लिंगमपल्ली गार्डन्स जगह है हैदराबाद के पास में, हैदराबाद से 20 मील की दूरी पर है। और वहाँ पर उन्होंने दूसरी जगह ढूंढी, उसको कहते थे जनान खाना। हम लोग झेनान खाना लिखा है बट दैट इज जनान खाना, जो अंतपुर कहते हैं ना, रानी वसा कहते हैं। उस समय में महाराजाओं के बीबियों के लिए निवास हुआ करता था, उसको अंतपुर कहते हैं, रानी वसा कहते हैं, जनान खाना कहते हैं। तो ये लिंगमपल्ली गार्डन्स के पास में ये जनान खाना था उस समय का, तो वो उन्होंने चुन लिया। लेकिन वहाँ दूसरी प्रॉब्लम थी, वहाँ पानी तो था लेकिन हीट नहीं थी और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बिजली नहीं थी। At 8 on the morning of that same day, less than an hour before the bus was set to leave Mehrabad, Baba sent another telegram, again expressing his disappointment in Chanji's efforts and reminding him of his imminent departure. Written you so many times that our party leaves 8th morning. This was followed by yet another message sent from the road less than 2 hours later. Just left for Solapur, arriving Hyderabad tomorrow evening, wire today, Dark Bungalow, Solapur meeting place. कितनी चीजों का बाबा को, ये बाबा मेराबाद में है, चांद जी का कोशिश वहां चल रहा है,
पर इंटरनली बाबा जानते थे। तो जैसे उन्होंने प्लान बदला तो बाबा ने इनको 8 बजे सवेरे, जिस दिन निकलना था 1 घंटे पहले बाबा ने उनको टेलीग्राम भेजा और उसमें अपना नाराजगी बाबा व्यक्त करते हैं चांजी की तरफ और उनको फिर से याद दिलाते हैं कि हम अभी निकलने वाले हैं 1 घंटे में। तुमको कितने बार बताया कि हम सवेरे 8 बजे निकल जाएंगे। फिर इसके बाद निकलने के बाद रास्ते से बाबा ने फिर दूसरा टेलीग्राम भेजा चांजी को, देखो कि अभी हम सोलापुर के लिए निकल चुके हैं, हम कल शाम को हैदराबाद आ रहे हैं, जो भी कुछ लिखना है, भेजना है, पत्राचार करना है, सोलापुर के डाक बंगले के एड्रेस पे तार भेज। आज के जैसे मोबाइल फोन नहीं थे। अब one might well excuse Chanji for his weeping letters. The bizarre sequence of events leading up to the arrival of the blue bus reads like a litany of Job's woes. The first Maharaja, who had put a palace at our disposal, became seriously ill. The second Maharaja offered us his palace, whereupon his son-in-law died. Then, अब देखिए घटनाएं कैसी घट रही है और कितनी विचित्र घटनाएं घट रही, ध्यान से सुनिए। Then he put a bungalow at our disposal, whereupon the black plague broke out there. Meanwhile, the wife of the first Maharaja suffered a heart attack. बार बार चांजी बाबा को पत्र लिखते थे और सभी पत्रों में रोते थे इन द सेंस जो भी दिक्कतें आती है उसको वो बयान करते थे। तो ये कहते हैं कि हमको चांजी को माफ करना चाहिए उनके ऐसे तकरार भरे पत्रों के लिए, क्योंकि इतनी विचित्र घटनाओं का क्रम चलते गया जगह ढूंढने में कि उसको वो भी क्या करेगा। ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही थी कि ब्लू बस आने के पहले ही, यात्रा शुरू होने के पहले ही ऐसे विचित्र घटनाओं का क्रम जारी रहा कि उसको वो रोने के अलावा और कोई उसका चारा ही था नहीं। जो पहले महाराजा ने हमें अपना महल दे दिया था, वो बहुत गंभीर रीति से बीमार हो गया। अब जब दूसरे महाराजा ने अपना महल ऑफर किया, उसका जमाई मर गया। अब तीसरी जगह जो बंगलो दिया था हमारे लिए, वहां प्लेग आ गया और इसके बीच में यह महाराजा की पत्नी को हार्ट अटैक आ गया। अभी कुछ बचा है नहीं। प्लेग क्या, हार्ट अटैक क्या, जमाई क्या मर रहा है, कैसे विचित्र। जहां भी जाते हैं, जो भी इनकी मदद करना चाहता है, उसके परिवार में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ऐसी घटनाएं घटेगी तो चांजी बेचारा क्या करेगा। अब द लिस्ट कंक्लूड्स विथ वन लास्ट। यहाँ खत्म नहीं होती है कहानी। वो कहते हैं इस लिस्ट में और एक कहानी है। The 11th hour property that Chanji at last secured, आइन टाइम पे जो जगह इन्होंने रहने के लिए चुन ली थी, belonged to the dead brother of the Nizam, the hereditary ruler of Hyderabad state. अब उनको ऐसी जगह सजेस्ट की गई थी कि जिसका ओनर मर चुका था। जैसे पहले के हम देखते तो भूत वगैरह की बहुत कहानियां होती थी, भूत बंगला वगैरह। तो वो कहते हैं कि ये लिस्ट जो है विचित्र घटनाओं की, इसमें और एक लास्ट देते हैं कि जो जगह उनको एंड टाइम पे दी गई थी वो ऐसे थी कि जिसका भाई निजाम मर चुका, वो भी मरा, जो कि हैदराबाद राज्य का रूलिंग था, वही मर गया।
Baba and the women arrived at Maula Ali on the evening of December 9. हमने पहले देखा था कि इसी महाराज का जो जनान खाना लिंगमपल्ली गार्डन्स के पास में, आई एम सॉरी, मौला अली प्लेस उन्होंने चुन ली थी, जो बाबा ने पसंद की थी, और जो कि 6 मील की दूरी पर है हैदराबाद से, और जहाँ पर पानी की किल्लत थी। तो ये जगह फाइनल की थी और बाबा ने इसको अप्रूवल दिया था, जो कि चांजी ने बदल दी थी। अब बदलने में इतना सारी विचित्र घटनाएं घटी, लेकिन इनके पास जो लास्ट करस्पॉन्डेंस बाबा और पार्टी के पास आया चांजी से, वो मौला अली का था, जिसके लिए बाबा ने अपना अप्रूवल दे दिया था। इसलिए ये लोग जब 9 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचे, बाबा और पार्टी, तो वो मौला अली चले गए, जो कि सेक्लूडेड था, सब कुछ था, लेकिन वहां पानी नहीं था। The big bus, Sanjay observed, with its extra heavy burden of the party's luggage packed and tied to the top, presented a sight of a huge, unwieldy monster moving along the road. चांजी कहते हैं ये लोग जब आए तो ऐसा दृश्य था, पहाड़ जैसा इतना लगेज वो बस के ऊपर, छोटी बस के ऊपर लांगा है, तो ऐसा लगता था कि कोई राक्षस रोड से जा रहा है। All who saw it were scared and skeptical about its safe arrival in Hyderabad. जिसने किसने ये देखा, उनको बहुत चिंता होती थी कि ये गाड़ी कभी भी पलट जाएगी, ये सुरक्षित रीत्या हैदराबाद आने का सबको आशंका थी कि ये नहीं हैदराबाद पहुंच पाएंगे सेफली, ऐसे हालत थी वो गाड़ी की। Some who knew about motor transport were hard to remark. और वो जिनको मोटर ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी चलाना, इसका ज्ञान है, वो तो इसके बारे में बोलते थे कि नहीं, ये गाड़ी चली नहीं सकेगी। ऐसी गाड़ी की दशा में गाड़ी वहां पर आ गई, बट सेफली अराइव इट डिड, परंतु वो सुरक्षित रीत्या गाड़ी आ गई। ही कॉल्ड इट अ ह्यूज माउंटेन ऑन हिल्स। चांजी कहते हैं ये पहिए पे खड़ा बहुत बड़ा पहाड़ है, ह्यूज, बहुत प्रचंड पहाड़ पहिए पर चल रहा है। एंड अनकैनी साइट इंडीड, कहते हैं कि ये वास्तव में बहुत विलक्षण दृश्य था, इतना बड़ा पहाड़ जैसे पहिए पर चल रहा है ऐसा दिखता था। चांजे ऑफर्ड बाबा द चॉइस ऑफ मौला अली which had heat and electricity but no water, और जनान खाना which had water but no heat or electricity. अब चांजी ने बाबा को 2 पर्याय दिए, या तो मौला अली में रुके, वहां पर हीट भी है, मतलब अग्नि जला सकते, खाना बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन पानी नहीं है, या तो जनान खाना जाइए जहां पर हीट भी नहीं, इलेक्ट्रिक मतलब अग्नि नहीं जला नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है लेकिन पानी है। बाबा चूज द लैटर। बाबा के अपने कारण होते हैं। बाबा ने जनान खाना का निर्णय ले लिया, वो पसंद किया, चूज किया, क्योंकि उनके पास दूसरा पर्याय नहीं था। बाबा चूज द लेटर एंड द ग्रुप कंटिन्यूड ऑन अराइविंग देयर एट 7:30। और जनान खाना जो कि 20 मील की दूरी पर था हैदराबाद से, लिंगमपल्ली गार्डन्स के पास में, वहां पर सारा दल शाम के 7:30 बजे आ गए। चांजी recorded in his diary, B had deliberately timed his arrival after dark so as to step in with the party unseen and undisturbed. अब ये चांजी का अपना रवैया है, उनका अपना कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन है। वो कहते हैं कि जानबूझ के बाबा अंधेरे के बाद आए जनान खाना में इन सब स्त्रियों को लेके, क्योंकि देखो एक तो वो जनान खाना है और वहां पर बाबा ये सारी गोरी चिट्टी महिलाओं को लेके जा रहे हैं जो भी प्रदानशील है, तो जानबूझ के दूसरों का ध्यान नहीं जाए इसके लिए अंधेरे के बाद बाबा इनको लेके आया, ऐसा चांजी का कहना है। He described Janan Khana as an ancient gosha, the quarters set aside for women in Parda, but both Lord Meher and Mehra Meher called it a seraglio or haren's quarters. तो ये हारेंस क्वार्टर कहो, सेराग्लियो कहो, जनान खा कहो, गोशा कहो, एक ही है, जो ये महाराजा या मुगलों के सरदारों के या राजाओं के
कई सारी बीबियां होती थी, उनके लिए, उनकी दासियों के लिए जो रखा जाता था, उसको हम लोगों के लिए ये आम है, कोई इसमें चर्चा की बात नहीं है कि ये जनान खाना था या रानी वसा हम कह सकते उसको, है ना। इट वॉज अ वेरी ऑड walled in stone bungalow built in the Mughal style with separate quarters for the women. बहुत लंबी पत्थर की बड़ी भक्कम दीवार थी, मुगल स्टाइल का उसका कंस्ट्रक्शन था, और हर महिला के लिए अलग अलग वहाँ पर क्वार्टर्स था, कमरे थे, केवल कमरा नहीं, सूट जैसा, मतलब हर एक क्वार्टर का अपना किचन, बेडरूम, हॉल, बैठने का, जिसको सूट टाइप रहता है, तो हर रानी का अलग तो रहेगा ही, सेपरेट सेपरेट। Meanwhile, on the evening of December 8, pleader Gustaji and Hedi's husband Walter had departed Ahmednagar for the overnight rail journey to Hyderabad. इस बीच में 8 तारीख की शाम को जैसा तय हुआ था, उस प्रकार से प्लीडर जिसको बाबा ने गॉड रियलाइजेशन कबूल किया था और कई सारी आज्ञाएं उसके लिए थी, तो प्लीडर गुस्ताजी जिनको मौन रखना था, और इनके साथ के हेडी का पति वॉल्टर जो स्विट्जरलैंड से आया था, ये लोग अहमदनगर से रात को 8 बजे निकले हैदराबाद के लिए बाय ट्रेन। द मेन वेयर एस्कॉर्टिंग 2 सर्वेंट्स, अब इनके साथ 2 महिलाओं को वो लेके आए थे, लक्ष्मी एंड भामी। लक्ष्मी और भामी नाम की 2 महिलाएं थी, तो नौकर के रूप में अरणगांव से ये 2 महिलाओं को लेके आए थे। एंड ब्रिंगिंग मोहम्मद ए लास्ट मिनट एडिशन टू द पार्टी, ये कम था तो इसके साथ में मोहम्मद भी था 11th आवर में, उसको ऐड किया। अब इसको क्यों ऐड किया देखें, इसकी भी हकीकत दिलचस्प है। फॉलोइंग बाबा's departure from Mehrabad, Muhammad had been so bereft that he cried and refused to eat. So Baba arranged for him to travel with pleader's party. जैसे बाबा मेहराबाद से निकले तो मोहम्मद ने रो रो के इतना ये किया, पागल जैसा रोने लगा, ना खाना ना पीना, बाबा के लिए इतना प्रेम था उसको, इतनी जिद की कि आखिर कर को बाबा को देखो, प्रेम के साथ सामने नमन होना पड़ता है ईश्वर को भी। तो बाबा ने फाइनली अंततः उसको ले जाने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर लीडर की पार्टी के साथ उसको मोहम्मद को लेके आने का बाबा ने आदेश दिया। The men were also bringing किटी ईरानी, इनके साथ में किटी ईरानी भी थी, गोहर की बहन। अब ये कैसी ऐड हुई देखो आगे कहानी। Kitty's parents had told Baba that she wanted to come with him and the women. तो किटी के माता पिता ने कहा बाबा से कि महिलाओं के साथ और बाबा के साथ वो आके रहना चाहती है इस यात्रा में। अब बाबा देखो कैसे होते हैं, देखा, हाँ ध्यान से सुनना। Baba said, life with me is full of difficulties and hardships. Sarosh and Vilu are going on a trip to Delhi and Agra, and they will be traveling in comfort. I am sure she will be much happier there. तो जब किटी ने जिद की कि बाबा के साथ यात्रा पे जाना है, तो बाबा ने उनको लिखा कि मेरे साथ यात्रा करना आसान नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयां और दिक्कतें इसमें हैं, डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप। इससे अच्छा है अभी सरोश और विलू जा रहे आगरा दिल्ली वगैरह घूमने जा रहे, और वो आराम से जाएंगे, तो किटी उनके साथ चली जाए। अगर बाबा कहते तो वो मना नहीं करेंगे, और किटी उनके साथ आराम से रहेगी, है ना। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या कहता, अरे चलो अच्छा है ना। लेकिन ये बाबा के बंदे को देखो आगे क्या होता है। किटी रिकॉर्ड, किटी लिखती है, I told my mother that I only wanted to be with Baba and that I didn't want to join anyone else. It was conveyed to Baba and he said, well, I am very happy that Kitty wants to come with me. She can join me in Hyderabad. बाबा किसी को भी अनुमति नहीं देते थे उनके साथ आने की। एक तो उन्होंने मोहम्मद को दी, और यहाँ किटी लिखती है कि मैं और किसी के साथ कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं केवल बाबा के साथ ही जाना चाहती हूँ, चाहे जिस भी हालत में हो, और मैं केवल बाबा
को ही ज्वाइन होना, बाबा के ही साथ जाना चाहती हूँ, ये बाबा को बताया गया। तो बाबा उसके ये जवाब पर बहुत खुश हुए। बाबा वॉज वेरी हैप्पी। और फिर बाबा ने किटी को अपने साथ आने की अनुमति दे दी और किटी फिर पीछे से हैदराबाद बाबा को ज्वाइन होने वाली थी। अब देखो 18 का इंतजाम बस में किया था, 5 सीट पहले चले गए, 13 सीट बाकी थे। 13 में पहले से वहां से 20 लोग निकले थे। बाद में यहाँ लखी, भामी, लीडर, गुस्ताद जी, वॉल्टर, मोहम्मद 6 लोग वहां से ऐड हो गए और किटी भी ऐड हो गई, फिर 7 लोग ऐड हो गए। तो ये बाबा का काफिला कैसे बढ़ता था ना, ये बहुत दिलचस्प बात है। बाबा चाहे कार में जाए और 3 जगह होगी तो बाबा 5-6 बिठा लेते थे। बाबा चाहे किसी के घर में खाने जाए, अगर 2 लोगों का लिए बोलेंगे तो बाबा 20 लोग लेके जाते थे। ये बाबा की रीति थी, हमेशा रही है। Walt described the view from the window of his train compartment as a fairy tale-like, unreal, primitive landscape with giant hills and fields with boulders as high as a house, which are often balanced 3 and 4 on top of one another. तो जो हेदी का पति था वॉल्टर, वो तो स्विट्जरलैंड से था, उसके लिए ये नया देश था, यहाँ का दृश्य अलग था। और ट्रेन में बैठे बैठे बाहर का नज़ारा वो देखते हैं और उसका वर्णन वो करता है। अपनी ट्रेन से, जो ट्रेन की विंडो से उसको दिखता है, वो कहता है कि एक परियों की कहानी जैसा बाहर का दृश्य था। वॉल्टर लिखता है, परियों की कहानी जैसा बाहर का दृश्य था, बहुत अनयूजुअल प्रिमिटिव लैंडस्केप, बहुत प्राचीन ऐसे सब वहाँ पर, जैसा हमने पहले भी देखा, किले थे, मंदिर थे और बहुत बड़े बड़े बहुत प्रचंड ऐसे बहुत बड़े टीले थे, पहाड़ थे, खेत खलियान थे, अनगढ़ ऐसे घर थे और प्राचीन घर मकान थे और कई सारे ऐसे टीले थे पथरीले कि वहाँ पर शिखर पर 3 या 4 बड़े बड़े पत्थर रहते थे। एक टीले जैसे बड़े बड़े पत्थर टीले पर, पहाड़ पर होते थे, जो एक दूसरे के सहायता से वहाँ टिके रहते थे। ये खासियत है हैदराबाद के फील्ड्स की। The greyness lies still and heavy in the beach yellow dry fields and little lakes with light and dark green grasses are so refreshing as a morning vision as they mirror the radiant sky. सवेरे का उसने दृश्य लिखा है कि बहुत सुंदर उभरता सूरज के साथ जो सुंदर आकाश दिखता है और कई सारे खेत खलियान दिखते हैं, सूखे हुए खेत है तो निकाला गया जो होता है ना धान, उसका दृश्य है। ये पीले रंग का होता है ना, वो सूखा हुआ रहता है तो पीले रंग का रहता है, गहरे पीले रंग का रहता है। और कई सारे सरोवर हैं, तालाब है और लाइट एंड डार्क ग्रीन ग्रासेस, घास है जो गहरे और हल्के हरे रंग के घास है। ये सब देख के मन बहुत प्रसन्न होता है, ऐसा वॉल्टर ने उसका वर्णन किया है। द पार्टी रीच्ड हैदराबाद, आखिरकार ये लोग हैदराबाद पहुंच गए। ऑन द इवनिंग ऑफ द 9th where they deboarded at Deccan railway station to join Baba and the women at Janan Khana. तो ये वॉल्टर, लीडर, मोहम्मद, लखी, बामी, गुस्ताद जी, ये सारे 6 लोग रेलवे स्टेशन से उतर गए 9 तारीख की शाम को और जहाँ पर बाबा और महिलाएं रुकी थी जनान खाना, वहाँ पर पहुँच गए। Katie's first impulse on seeing Baba was to go down. बाबा को देखते ही केटी उनके पैर छूना चाहती थी, but he stopped her. बाबा ने उसकी अनुमति नहीं दी। बाबा ने उसको रुकाया, केटी को, and saying, this is important. Nobody is to embrace or bow down to me nor touch me. बाबा ने उसे कहा, कोई भी मेरे पैर छुएगा नहीं, मुझे आलिंगन देगा नहीं, मुझे छुएगा तब नहीं।
साथ में यात्रा करनी है, रहना है। और बाबा ने ये आज्ञा दी थी सबको कि मेरे पैर छूना नहीं, आलिंगन देना नहीं, मुझे छूना नहीं। यू विल ऑल्सो फॉलो द सेम ऑर्डर। जैसे आज्ञा बाबा ने और महिलाओं को दी थी, केटी को भी यही आज्ञा बाबा ने दी। He had stopped allowing the women to embrace him after Mansari had leaned too hard against him and clutched at him too tightly, and his injunction was enforced throughout the entire tour. उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि मंसारी ने बाबा को इतना कड़क आलिंगन दिया और इतने जोर से बाबा के अगेंस्ट, वो बाबा के ऊपर मतलब अपना भार डाल के इतनी कड़क मिठी में ले लिया आलिंगन में, बाबा को इतना जबरदस्त उसने एम्ब्रेस किया। उसके बाद में बहुत ही टाइटली उसने बाबा को आलिंगन दिया। इसके बाद बाबा ने ये निषेध आज्ञा दे दी कि कोई मुझे छुएगा नहीं, आलिंगन भी मत दो, छुओ भी मत, और मेरे पैर भी मत छुओ। बाबाज entourage, ये मनाही हुकुम था बाबा का, है ना। बाबाज entourage had now swelled to 31 people, including चांदी। अब ये कितने लोग हो गए? 18 की जगह 31 लोग हो गए चांदी को पकड़ के। Leaders party found the rest of Baba's group struggling to settle into their new accommodations. अब जब ये लीडर की पार्टी मतलब जो 6-7 लोग बाद में पीछे से आए, इन्होंने देखा कि जो पहले से आए हुए वो ही अपना सेटल करने में बिजी है। With no electricity, their only light was from the single kerosene lantern the women had brought with them on the bus. इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो महिलाएं अपने साथ जो केरोसिन का एक दिया लेके गए थे, एक दिया, इसी एक दिए में सबका काम चलना था। Janan Khana had not been occupied for some time, and in addition to being dark and cold, it was completely unfurnished. आप कल्पना करो, कोई जगह पर बस्ती नहीं है सालों से, क्या हालत होगी वो, कितना बदबू आ रही होगी, कितनी धूल होगी, कितनी गंदगी होगी। कई सालों से उसमें कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि वो जनान खाने की हकीकतें और होती थी, वो जगह और होती थी, इसमें रहना कोई पसंद नहीं करेगा। ऊपर से अंधेरा था, ठंड थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कितने दिनों से यहाँ कोई ठहरा नहीं था, और इसमें कोई भी फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर कुछ भी नहीं था, फर्नीचर के पूरी खाली जगह, छत और दीवार बस। Baba had given all to understand at first, and he recorded in his diary that they were going to Shradhanagar, residential quarters of Maharaja Sir Kishan Prasad, and they had all expected to be ushered in on arrival to some splendid bungalow, ready for a hearty dinner and nice soft beds to rest during the night. बाबा ने सबको बताया था कि हम महाराजा किशन के पैलेस में बंगले में रहेंगे, तो सबकी आशाएं बड़ी पल्लवित हो गई थी कि हमारा अच्छा स्वागत होगा, बहुत नरम नरम गद्दे पे सोने को मिलेगा, हमको एक अच्छा सा खाना मिलेगा और महल में सोएंगे। ऐसे सारे उनकी आशाओं पे पानी फिर गया था, क्योंकि अब तो हालात यहाँ पर अलग थे। ना ही ये महल था, ये जनान खाना था, ना ही फर्नीचर था, ना ही कोई उनका वहां इंतजार कर रहा था, ना ही खाना। What rude shock they all received when they found themselves in the Gosha, Pada ladies' quarters, open veranda with no furniture or anything except their own bedding in the dark. जहां एक महल की कल्पना की थी, अब वो जनान खाने में जब आए, अंधेरा, फर्नीचर नहीं, बेडिंग नहीं, गद्दे नहीं, कुछ भी नहीं है, अंधेरा और सारा ठंड है, तो ये उनके लिए एक बहुत जबरदस्त धक्का था सभी महिलाओं के लिए। बट these are the lessons all had to learn, these surprises, shocks like this to get over Maya. लेकिन यही जीवन बाबा के साथ था। इस प्रकार के आश्चर्य, इस प्रकार के धक्के
हमेशा बाबा उनको देते रहे ताकि वो माया से उभर कर ऊपर उठे। Chanji further described the place as having plenty of space with 2 suites of rooms on its 2 flanks, absolutely vacant with nothing to lie on. चांजी लिखते हैं कि वो जनान खाना कैसा था, बहुत प्रशस्त था, बहुत सारी जगह थी, 2 दिशा में 2 सूट थे और सारे खाली थे। वहां कुछ भी नहीं था, फर्नीचर नहीं था, बेड नहीं था, गद्दा नहीं था कि जिसके ऊपर आप सो पाए। नॉट अ वेरी वेलकम एंड इनवाइटिंग प्लेस, अच्छी जगह नहीं थी। Yet, despite their deprivations, the dear souls smilingly and cheerfully accepted what was offered. ऐसी जगह थी कि पूरी वंचित थी, वंचना के अलावा उसे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी ये बाबा के बच्चों ने उसको बहुत चीयरफुली, आनंद से उसको स्वीकृत किया, हंसी से, खुशी से स्वीकृत किया जो भी उनको दिया गया। He continued, चांजी लिखते हैं, enlivened by the master's good humor, everyone, though tired, became active and gay, and the long deserted spot is animated with unpacking, unloading, shifting, and arranging bedding rolls for the night stay and rest. हालांकि ये डिजर्टेड जगह थी, कोई वहां का वर्षों से रहा नहीं था, लेकिन ये जो मास्टर्स ऑफ मास्टर उनके साथ थे, उस्तादों का उस्ताद, गुरुओं का गुरु जो थे, जो कि उनके जीवन को समतल करने वाले गुरु उनके साथ थे, उनके ह्यूमर, उनके विनोद, उनके प्रेम ने हर कोई थका हुआ होने के बावजूद एकदम एक्टिव हो गया, कार्यरत हो गया, खुश हो गया। और जो कई सालों से डेजर्ट अकेला जगह थी, वो सब चहकने लगी, सब सामान अनपैक होने लगा, बस से सामान अनलोड होने लगा, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने लगा, अपने अपने बेडिंग रोल और बिस्तर सब अरेंज करने लगे ताकि एक रात वो रह सके और वहाँ आराम कर सके। अब जब वहाँ इन लोगों ने अनपैकिंग करके रहने का किया तो उनको ये पता नहीं था, उनको लगा कि अब ये यहीं रहेंगे। They were not knowing that this stay is only for a night. जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अगले ही दिन बाबा ने उनको शिफ्ट कराया, है ना। होता था वहां पर भी, मुझे ये रूम नहीं चाहिए, ये कोना नहीं चाहिए, इसके साथ नहीं सोना है, वगैरह वगैरह महिलाओं का, वो दूसरी किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तो हम खाली टूरिंग देखेंगे, लेकिन ये जगह भी परमानेंट नहीं है, ये उनको पता नहीं था। ऑल्दो, अच्छा 3 ही मिनट बाकी है, अब मेरे ख्याल से यहाँ हमको रुकना चाहिए। मीनवाइल किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कृपा करके करिए, तो मुझे अंदाजा आ जाएगा। और किसी को मैं कहा था क्या, अच्छा आरती पंडरी पांडे, आपकी आरती बाकी है तो आप आरती करना। अहिंसा नहीं है आज, ओके। गीता मुरुडेश्वर जी भी एक आरती करेगी, क्योंकि कोई हैंड रेज में दिख नहीं रहे मुझे, तो हम 3 आरती ले लेंगे। और एक मीरा मगरैया जी करेगी और प्रेयर के लिए ये आरती आपका बोल दिया, आप आरती करेंगे। मेहरा भी है, मीनाक्षी पाटिल भी है, तो मीनाक्षी पाटिल को आज प्रेयर देते हैं। मीनाक्षी पाटिल आप है प्रेयर करने की हालत में, पता नहीं था ना कोई बाहर है क्या है। सुचिता चार्जन भी है। मीनाक्षी आप प्रेयर कर देखो, जिनके नाम ले रहे हैं वो कृपा करके अपने वीडियो ऑन करे तो मुझे समझ में आएगा आप रेडी है। अच्छा उषा जी भी है, वेरी गुड, तो पंचायती हो जाएगी आज। ओके, तो मीनाक्षी पाटिल हिंदी या इंग्लिश में आप प्रेयर करेंगे। अभी भी 2 मिनट बाकी है। आवाज बहुत अजीब आ रही ना, कृपा करके बर्दाश्त करिए।
ठीक है आरती। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? देखिए बाबा के साथ जीवन कैसा था, प्रवास कैसा था। मनीमाई कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, खाने को, सोने को, रहने को, और फिर भी हम हर चीज से भरपूर होते थे। हमें कभी नहीं ऐसा लगा कि हमें किसी चीज से वंचित किया है। हम हमेशा अपने आप को भरपूर, पूरा भरे हुए महसूस करते थे, क्योंकि हमारे पास बाबा थे। और बाबा ही हमारे, अपना माइक इसका खुला है, जय बाबा। हाँ, तब तक के लिए तो कृपा करके बंद कीजिए, अब समय हो ही गया है। तो वो कहती कि कुछ भी नहीं होके भी हमें नहीं लगता था कि हमें किसी चीज से वंचित रखा है, क्योंकि हमारे पास बाबा थे तो सब कुछ था। मतलब इतनी परेशानी झेल के वो खुश रहते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। मीनाक्षी जी आप अपना वीडियो खोल दीजिए कृपा करके, जय बाबा। और समय हो गया है, आप प्रार्थना शुरू करिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाला, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो। तुम शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवा और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी। तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो। तुम सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्मा की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए
और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। ये प्रियतम परमात्मा, तुम हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से घट्ट पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू मीनाक्षी, बढ़िया। आरती जय बाबा। बाद में उषा डोगराची तयार आहे ना। जय बाबा, जय बाबा. सुरू करायचं. हो हो हा हा मेहेर बाबा श्री श्री गुरुराया तव तव चरणा वंदुनी पावना तव चरणा वंदुनी प्रीतीची फुलवात लावून ओवाळू आरती अहम भाव कर्पूर जाळून अर्पी मन पुष्पा राजसा अर्पी मन पुष्पा ओवाळू प्रीतीने माझा श्री सद्गुरु राणा प्रेम सागरान ज्ञान दीप तव तेज शांत पसरवी अंतरी तेज शांत पसरवी सूक्ष्मेने उजळला पंचही प्राणांच्या ज्योती प्रशांत सुंदर मूर्ती तुझी आनंदे डोलवी प्रियतमा आनंदे डोलवी पुण्य दर्शने तुझ्या उसळती हर्षोर्मी उदरी श्री सत्प्रेमे मजला तुझशी ही विनती सद्गुरु तुझशी ही विनती मम अज्ञाना दूर करोनी सस्वरूपी देवी मेहेर बाबा श्री गुरुराया तव चरणा वंदुनी पावना तव चरणा वंदुनी प्रीतीची फुलवात लावून ओवाळू आरती अवतार मेहर बाबा की जय। गुड, थैंक यू बेटा। गीता मुरुडेश्वर आप हो क्या? जय बाबा। गीता मुरुडेश्वर। हो. हाँ, आरती म्हणाल का? नाही, माझा आज आवाज जरा, मी प्रेयर म्हणली नेक्स्ट टाइम. चालेल? ओके, चालेल चालेल. मला पण तुमच्यासारखा खोकला येतो मधून मधून. बर बर, हा. चालेल. जय बाबा. जय बाबा. बख्शी जी, इंदू बख्शी लेफ्ट की है क्या? इंदू बख्शी अभी थे। अच्छा, मेहरा रामदेवकर। जय बाबा। जय बाबा मेहरा। जय बाबा। हाँ, जय आरती। बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा के जय। हुआ लहर से जिसकी सृष्टि का निर्माण उसकी दैवी अनंतता कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन
शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में ही जलाऊं निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा खुले नयन और दिखे सबेरा खुले नयन और दिखे सबेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू बाबा। मेरा जय बाबा जय बाबा देशपांडे भाऊ जय बाबा थैंक यू बेटा बढ़िया देशपांडे भाऊ बलराज देशपांडे भाऊ वो ओपन करने के बदले शायद लेफ्ट किया है पद्मावर ताई उमा पद्मावर जय बाबा आवाज येत आहे हॅलो का? हॅलो 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 जय बाबा हाँ बोला जय बाबा हाँ, बोला मी- बोला हा. कानाला मायक्रोफोन होता आणि मोबाईल दूर होता आम्हाला काय म्हणता जय बाबा आरती म्हणता? म्हणायला सांगितले आरती आरती कोणती म्हणू जहा कल्पना नाहीतर बुझावे नार जल्लत नाही दोन्हीत नाही ठीक आहे त्यांची अवतार झाल्यावर म्हणा उमाताई जय बाबा
हो हो आवाज येतोय का अवतार माझा? बोला देशपांडे भाऊ, जय बाबा. हा, आरती म्हणताय. हो. अवतार मेहर बाबा की जय, बुझावे नारद लसनी कर खुद रत्न फरमाते, हे लागी आस भक्तों ने के बग नूर माते, अया नूर तज मेहर बाबा शरण पर फूल न धरिए कर, सुदाना जात की वाके फसैबे ओ मेहर बाती, तिथे मालिक हकीकत नो तू आहे, दीने आरे कभी तिथे दरी, याय वहदत मारिफत नो आवाज नको. कोई तू पाती, समोर हे श्रवण ऐकाले एक बघे, ज्ञान विदधनु हे तू परे, महात्मा ज्ञानी ते नेमो तारे पाती, सुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावे, मस्त हमने करे हे तुझ पर, जान सदते साथिया दे पय माते, हमारी नाव भर दरिए करावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, तेनी के बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, तेनी के बातू बुझावे नारद लसनी कर खुद रत्न फरमाते, हे लागी आस भक्तों ने के बगे नूरे माते, अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय. की जय बाबा. जय. थैंक यू, बहुत बढ़िया. जय बाबा. वाह. इतना दिन नहीं बताया, सॉरी. हाँ, जय बाबा. उमाताई बोला. नाही नाही नाही, इतरांना ते गेलं, मला काय विचार नाही, ठिकाणी छान म्हटलं, छान म्हटलं. जय बाबा. उमा पद्मावत, जय बाबा. आपका वीडियो चालू करिए, माइक ओपन करिए आप. उमाताई पद्मावर भाऊ. हाँ, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर राज राज तुझनु ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ સુખનો સાગર સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનો ભંડાર જગતને ખાતર ઉપાડ્યા છે દુઃખો તે અપાર મેર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાશ ધ્વજા તારી ધ્રજાવે સર્વે દેવોને બદકાર સુખ શાંતિ બક્ષે છે તું સૌ સંતોને અપાર ભેગા કરીને હમ બંદોને સર્વે દેખાડ્યો આત્મિક સાર શીખવાડ્યો મને સંત માર્ગ તે ઈશ્વરી અવતાર મેહર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાશ.
जात भेदने दूर करीने किधा सर्वे एक सा खरी खुदानो ख्याल बख्शयो तेऊ मेहरबान मन हमारो हरण करीने पापिया पाप अपार सर्वे सुख भोगे ते कीधा छे उपकार मेहर राज ऐराज तुझ ત્રણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ શરણ છે તુજને સર્વે જે રહે છે તુજની પાસ બખે છે તેઓ અજાન જેવો ન જાણે તુજને ખાસ રચે છે બાજી તરે તરેની રાખી એક વિચાર બચાવે જે વડા તોડાવે સાકલ શિખાવીને પ્યાર મેહર રાજ રાજ તુજનો તને જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ અરજ હમારી કબૂલ દેજો તરાવી અમને પાર સર્વે સર્વોના માલિક છો તમો જગના તારનહાર તલબ તમારી કરે છે કુલ સંતોને ઘરદાર કર નસીબ સેવા તુજની ઓ ખુદાઈ અવતાર મેહર રાજ રાજ તુજનો ત્રણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय। की अवतार बहुत मेहर बाबा बढ़िया की जय। अवतार थँक मेहर यू बाबा की जय। की जय थँक्यू ताई आता मी सांगत जाईल तुम्हाला नेहमी बहुत बढ़िया आरती गाई आपने थैंक यू जय बाबा मितुल जी आप हो क्या मितुल वैश की छोड़ दिए मीरा मगरैया जय बाबा ताई थैंक यू जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा की जय। वेरी गुड अपना वीडियो भी चालू करना वीडियो वीडियो भी चालू रखना ये बच्चे बच्चे दिखने दो जय बाबा जय बाबा। जय बाबा बेटा जहाँ जय बाबा जय बाबा जय बाबा बोलिए जय बाबा जहाँ कल्पना न पहुँचे ऐसे अफुल्लवा फिरे फिरे भटका वैसा परम नयापन दिव्य सनातन परम नयापन ये जग ये धाम रमण आरती स्वीकार रमण आरती स्वीकार चंदन बड़ाई करो आरती आरती स्वीकार सकल निधि के तुम
विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो। हे सत्य अवतारो मेरो मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर माया बिनु को तुम्हें छाया, तुम अंत न कोई पाया, तुम अनंत करो मेरे मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेरे मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। श्री मनारी तुम्हें क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरो मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयालन, दिव्य सनातन हे आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, भगवान की जय जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। अपने अपने ऑडियो वीडियो खोल के दर्शन दीजिए। जय बाबा, बाबा की जयकार करते सब मिलके एक बार। रेडी? अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।